हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया वीडियो लेकर आया हूं उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर देने वाले हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये उन बच्चों की उम्मीद है जो नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है और 13 दिसंबर को पेपर देने वाले हैं। अगर आपका भी सपना है एक नवोदयन बनना और नवोदय विद्यालय में पढ़ना, तो मेरा ये 10 मिनट का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और आप यकीन मानिए, ये जो 10 मिनट का वीडियो है ये आपके आने वाले 6 साल का भविष्य बना सकता है। यानी कि आप अगले 6 साल जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हो इस वीडियो को देखने के बाद। प्यारे बच्चों, एक चीज समझ लेना, इस वीडियो में आप सभी को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। मैंने खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास किया है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आपका भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो और आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ो। तो ये मेरा 10 मिनट का वीडियो आप पूरा देख लेना। क्या चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको ध्यान से सुननी है, अपनी आंखों से देखना है ध्यान से, और अपने आंखों से ध्यान से देखना है और अपने कानों से ध्यान से सुनना है जो मैं बातें बोलने वाला हूं। क्योंकि ये वीडियो स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने वाले हैं 13 दिसंबर को। ये गलती मत करना। तो वो कौन सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है? देखिए, केवल पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता। मैं इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, पूरे इंडिया में बात करूं, इंडिया में लगभग 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस बार रजिस्ट्रेशन किया है। 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये संख्या आप देख लीजिए। क्या 24 लाख पूरे बच्चे सिलेक्शन होंगे? क्या 24 लाख बच्चे सबके सब पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरे ऑल ओवर इंडिया का नंबर है, 24 लाख से ज्यादा बच्चों से आपका कंपटीशन है, ठीक है। इतने बच्चे परीक्षा में बैठेंगे और क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिलेक्शन किसका होगा? जो मेरे इस वीडियो को देखेगा, जो स्मार्ट स्टडी करेगा और जो पेपर में जो इस वीडियो में जो गलतियां बताने वाला हूं वो नहीं करेगा, उसका नवोदय विद्यालय में जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप भी ये वीडियो देख लेते हो तो आपका भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही सारी चीजें बताने वाला हूं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, मेरा ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, उन बच्चों की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। अब देखो, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है। सबका तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सिलेक्शन किसका होगा? जो अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुनेगा और जो चीजें मैं बताऊंगा उनको फॉलो करेगा, उसका नवोदय में सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। क्या वो चीजें हैं? सबसे पहले एक मोटा मोटा आंकड़ा आप मान के चलिए, ये जो 24 लाख बच्चे हैं इनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। आपका कंपटीशन है आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों से। आपका कंपटीशन किससे? आपके डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों से, आपके जिले वाले बच्चों से। किससे? आपके जिले वाले बच्चों से। आप जिस भी जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं, जिस भी राज्य से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका जो मतलब है, आपका जो कंपटीशन है केवल आपके जिले वाले बच्चों से। यहां पर भी एक चीज और समझ लो कि आपके जिले में, अब मान लीजिए मैं कहां पर रहता हूं, मैं बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं कहां पर? मैं रहने वाला हूं बदायूं जिले का। अब बदायूं जिले में मेरे कम से कम 6 से लेकर 7 ब्लॉक पड़ते हैं, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है, वैसे मुझे अपने जिले के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल मुझे आइडिया नहीं, लेकिन 6 से लेकर 7 हमारे जिले में ब्लॉक पड़ते हैं। अब मैं जिस ब्लॉक में रहता हूं उस ब्लॉक का नाम है इस्लाम नगर, ठीक है। क्या है? इस्लाम नगर। ये क्या है? इस्लाम नगर उस ब्लॉक का नाम है। अब यहां पर ये ए है बेटा, ऐसे करके बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं। मैं जिस ब्लॉक में रहता हूं उस ब्लॉक का नाम है, यह है ब्लॉक का नाम इस्लाम नगर। अब मेरे इस्लाम नगर वाले ही ब्लॉक में लगभग आप मान के चलिए 800 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। और ऐसे अगर आप पूरे ऑल ओवर मैं बदायूं की बात करूं तो लगभग 3000 से ज्यादा बच्चों ने पूरे मेरे जिले में फॉर्म भरा है। 3000 से ज्यादा बच्चों ने ये जो फॉर्म भरा है। और ऐसा तो है नहीं कि सभी बच्चे परीक्षा देने जाएंगे, 1-2 बच्चा है जो परीक्षा ना देने जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये हैं कि सारे के सारे बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। तो ये नंबर आप मान के चलो। अब केवल सीटें होती हैं कितनी? 80, और 80 ही सीटें ली जाती हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। अब 80 सीटों के लिए 3000 अब ये 3000 में एक्सपेक्टेड मान के चल रहा हूं, संभावित। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और आपके जिले का भी लगभग इतना ही होगा। ये मैं आंकड़ा बता रहा हूं बेटा। 80 सीटें होती हैं, 80 सीटों के लिए इतने फॉर्म भर रहे हैं, तो आप समझो कि आपका कंपटीशन है। अब ऐसा तो है नहीं कि 3000 से अब जितना भी नंबर हो, अब मान लीजिए 3000 बच्चे फॉर्म भरे हैं। अब ऐसा तो है नहीं 3000 बच्चे ऐसे बिना मुंह उठाए पेपर देने चले जाएंगे। वो पढ़ रहे हैं, पिछले बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय में, वो भी जाना चाहते हैं। ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझ लेना, एकदम लाइट मत लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेटा, वीडियो में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता सकता। इसलिए बोल रहा हूं वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को आप देखते रहिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको इरेज कर लेता हूं और जो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को पूरा देखना है, आपको करना कुछ नहीं है।
10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपके बहुत काम आएगा। और जो बच्चा इन सब चीजों को फॉलो कर लेगा ना, उसका नवोदय विद्यालय में यूं सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे बारे में नहीं जानते हो, मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं खुद जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूं। अपने चैनल पर पिछले 6 सालों से ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, ऑफलाइन में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हर बार की तरह, हर साल की तरह बहुत सारे सिलेक्शन हमारे चैनल से होते हैं। अगर आप भी नवोदय विद्यालय में चयन लेना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो पूरा देख लेना और एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रहना, कहीं जाना मत। आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारी अगर कोई बात आएगी या फिर सबसे नंबर पे पहले पे मैं जो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो गलती आप सभी बच्चों को नहीं करनी है, वो क्या नहीं करनी है, क्या नहीं करनी है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि बच्चे लास्ट दिनों में क्या करते हैं। देखो, ये जो है लास्ट, मैंने थंबनेल पे भी बताया था, लास्ट दिनों में क्या करें, क्या करें, ये समझ लो। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट है क्या करें और क्या ना करें। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या करें क्या ना करें, दोनों सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सुनना बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बारे में सुन लो। ये जो लास्ट का दिन चल रहा है, 13 दिसंबर को आप सभी का पेपर होने वाला है। आखिरी दिन चल रहे हैं, अंतिम दिन चल रहा है। इनमें क्या करना है, इनमें क्या करना है, इन सबसे पहले समझ लो कि जो भी बच्चे पेपर देने जाएंगे, पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है। जो बच्चे खेल कूद में लगे पड़े हैं और जो बच्चे चाहते हैं कि 1-2 घंटे खेलने से क्या होता है, तो बिल्कुल खेलना बंद कर दो। और जो बच्चे स्कूल डेली जा रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप स्कूल थोड़ा सा अगर स्किप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ दिन की बात है और ये आपका नवोदय का पेपर तो आने वाला है। तो ये सारी चीजें लास्ट दिनों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, यहां पर आप खेलना बंद कर दो। क्या कर लो, खेलना बंद कर दो, क्योंकि बेटा जब आप खेल रहे होते हैं उस टाइम कोई पढ़ रहा होता है। ये बात आपको मैं अभी बता रहा हूं, अभी आपके काम आने वाली है। खेलना बंद कर दो। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर ये जो मैथ है और ये आपका रीजनिंग है, सुन लेना, उसके बाद आप वीडियो को पूरा देखना। ये जो मैथ है और ये जो रीजनिंग है और ये हिंदी है, देखो सबसे ज्यादा आपको इन सब चीजों पे, ये तीनों सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको भी पता है, मैथ में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी में 20। और ये आपका मैथ 25 अंकों का रहता है, आपको पता होगा। और ये आपका 50 अंकों का रहता है और ये भी क्या रहता है आपका 25 अंकों का रहता है। कुल मिला के अगर आप ये इसको और इसको प्लस करोगे तो 100 अंकों का आपका पेपर होता है। और टोटल अगर मैं इसको प्लस कर लूं ये क्वेश्चन, तो 80 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये बात आपको पता है ना। सबसे ज्यादा अगर अंतिम दिनों में और लास्ट दिनों में बच्चे, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो नवोदय विद्यालय, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले गए, बहुत सारे एक से एक धुरंधर बच्चे आए। जो इन सब चीजों को फॉलो कर लेगा उसका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, ये जो है मैथ में सबसे पहले आपको क्या करना है, और मैथ में आपको क्या करना है। देखो बच्चों, लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम पे आप अगर पेपर को एनालाइज नहीं करोगे, पीवाई की जो पेपर है, पिछले सालों के जो पेपर है उसको एनालाइज नहीं करोगे, तो आपका नवोदय में सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो पिछले सालों के पेपर उठाओ, खासकर जो पिछले साल हुआ है 18 जनवरी का जो पेपर है, उसमें आप देखोगे मैथ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको एनालाइज करो, ठीक है। और वो सारे के सारे आप चैप्टर पढ़ो। मैथ में ये सारी चीजें आप देखो। अच्छा, रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग केवल ये वाला जो सब्जेक्ट है रीजनिंग वाला, ये होता है केवल प्रैक्टिस के बेस पर, ठीक है। ये रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करनी है और अपनी स्पीड बढ़ानी है। आपको देखना है ये जो 40 क्वेश्चन आप कितने समय में कर पा रहे हो, और ये अगर आप कर लेते हो ना, 40 के 40 करने हैं, पूरे करने हैं, तभी आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। हिंदी में क्या होता है बेटा, हिंदी में आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी गद्यांश को पढ़ने की, गद्यांश को समझने की। क्योंकि एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था, अजय भैया यार हिंदी में बहुत गलती हो रहे हैं, क्या करें हम, ऐसा क्या करें कि हिंदी में गलती ना हो। तो हिंदी के लिए मैं टिप्स दे देता हूं। जब भी आप हिंदी करना स्टार्ट करो, हिंदी में 4 अनुच्छेद पूछे जाते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से प्रत्येक अनुच्छेद में एक या 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें अनुच्छेद का अर्थ पूछा जाता है, या फिर अनुच्छेद में से कोई ऐसा शब्द होता है जिसका विलोम शब्द, उसका मुहावरा, उसका पर्यायवाची शब्द कुछ भी पूछ लिया जाता है, उसका अर्थ पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कोई लाइन अंडरलाइन होती है कि उसमें जो अंडरलाइन लाइन है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है, 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक अनुच्छेद में होगा। तो उसके लिए आपको जितना हिंदी के आप गद्यांश की प्रैक्टिस करोगे, आपकी तैयारी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये मूल मंत्र है तैयारी का, कुछ खास होता नहीं है। बट ये मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको मैथ में 50 आउट ऑफ 50 तो लेकर आने हैं, यानी कि 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने हैं। और मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे, जो एनालाइज करने हैं आपको, उसको लेकर आपको मैथ को टारगेट बनाना है और करना है।
ये हमारे पहले नंबर पे पॉइंट आ गई। ये जो इंपॉर्टेंट है भाई, खेलना बंद कर दो, बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो, तभी आपका नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ये कोई आपको और कोई नहीं बताएगा बेटा, जितनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो समझो पहले। अब दूसरे नंबर पे पॉइंट बताने से पहले ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया, ध्यान से सुनते रहना। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि केवल बच्चे पढ़ते रहते हैं कि यार मैं कर रहा हूं, मैं तो तैयारी कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं। इसके अलावा आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करना, लास्ट ईयर के जो पेपर हैं, लास्ट ईयर के पेपर उठाओ और कम से कम पिछले कितने सालों के 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के पेपर हुए ना, उनको आप एनालाइज करो। उसके आपको मैथ के क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना, मैथ के क्वेश्चन करने हैं और रीजनिंग करने हैं। आपको हिंदी यानी कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, हिंदी भी आपको करना है। तो पिछले जो 5 सालों के लगातार जो पेपर हो रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, उनको उठाओ, उनको देखो, खासकर ये 2025 वाला पेपर देखना है। ये समझ लेना, ये गलतियां करते हैं बच्चे। अच्छा, लास्ट दिनों में एक चीज और बच्चे भूल जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस सेट लगाओ आप। ठीक है, क्या करना, प्रैक्टिस सेट, समझे आप। ये प्रैक्टिस सेट जो होते हैं हमारे चैनल पर हर दिन करवाए जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे देखो एक चीज और होती है, मॉडल पेपर। ये एक ही चीज है। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि पेपर इस तरीके का आ सकता है, मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर, मॉडल पेपर, या फिर ये कह दो गैस पेपर। ठीक है, क्या कह दो, गैस पेपर। अब गैस पेपर भी आपका ये इन्हीं तीनों से होता है। कहने का मतलब है कि पेपर किस तरीके का इस बार आ सकता है, ये सारे के सारे एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। तो ये जहां से भी मिल रहा है, जिस भी यूट्यूब चैनल पर मिल रहा है, मान लीजिए हमारे चैनल पर हर शाम 6 बजे करवाया जा रहा है, तो आप हमारे चैनल पर भी देख सकते हो। यूट्यूब पर आपको जहां पर अच्छा लगता है पढ़ना, वहां से पढ़ सकते हो। फिलहाल मैं आपको बोलूंगा कि मेरे ही चैनल से देखो, क्योंकि हम नए मॉडल पेपर करवा रहे हैं जो नए सिलेबस पैटर्न पर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, बनाए गए हैं अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब टीम की तरफ से। तो आप हर शाम 6 बजे आकर वो वीडियो देख सकते हो। और ऑलरेडी हमारे चैनल पर बहुत सारे मॉडल पेपर करवाए गए हैं, लाइव क्लासेस भी चलती हैं 6 बजे, और मॉडल पेपर भी करवाया जाता है कभी कभी। ठीक है, मॉडल पेपर का आप डेली वीडियो आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे बच्चे वीडियो ही देखना प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस कर लोगे, आपको भी पता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना, ये बात सभी को पता है। अच्छा, ये मैंने पहले नंबर पे आपको बताया था कि आपको लास्ट दिनों में ये नहीं गलती है। दूसरे नंबर पे मैंने ये वाला भी पॉइंट बता दिया आपको, जो मैंने बताया था कि लास्ट ईयर के पेपर एनालाइज करना है और प्रैक्टिस सेट आपको लास्ट दिनों में ज्यादा करनी है। ये सिलेक्शन का एक मूल मंत्र है। पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे आए, एक से एक धुरंधर बच्चे आए, लेकिन पास कौन हुआ पेपर में, जिसने रणनीति फॉलो की, जिसने दिमाग के साथ साथ ना रणनीति को फॉलो किया नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने का। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पे एक और पॉइंट समझ लो। सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चे गलतियां करते हैं, वो करते हैं ओएमआर शीट में लेकर। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इवन जब मैं पेपर दे रहा था, आज से ठीक कम से कम 6-7 साल पहले की बात है, तो जब मैं पेपर दे रहा था, बच्चे ओएमआर शीट में बहुत गलतियां करते हैं। क्या करते हैं, ये जो ओएमआर शीट होती है, ओएमआर शीट कैसे भरें, देखो समझ लो। ओएमआर शीट क्या होती है, सबसे पहले ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो ओएमआर शीट है बेटा, जब आप जवाहर नवोदय विद्यालय का 13 दिसंबर को पेपर दोगे ना, वहां पर आपको एक बुकलेट मिलेगा। बुकलेट का मतलब है क्वेश्चन पेपर मिलेगा। अब वो क्वेश्चन पेपर पे आपका सील लगा होगा। सील का मतलब है पूरा आपका ये जो पेपर है वो बंद होगा। तो आपको क्या करना है, उसको सील को ओपन करना है। उसके बाद एक अंदर ओएमआर शीट मिलता है, ओएमआर शीट। अब ओएमआर शीट में आपको पहले अच्छे तरीके से भरना है, समझे आप। अगर ओएमआर शीट में एक भी गलती हो रही है तो आपकी पूरी, अब जितने भी समय से आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, चाहे 3rd क्लास से कर रहे हो, 4th क्लास से कर रहे हो, कोई बच्चे 6 महीने से पढ़ रहे होंगे, कोई 1 साल से पढ़ रहे होंगे, पूरी तैयारी बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। मैं बताता हूं कैसे। अगर मान लीजिए कि आपका ओएमआर शीट में आपको भरना है ABC, ऐसे दिए जाते हैं 4 ऑप्शन। ये मान लीजिए हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं एक एग्जाम्पल के लिए यूज कर रहा हूं, सभी में आपका ABCD ऐसे करके सभी में होता है 1 से लेकर 80 तक। ये बात आपको पता है, दिख रहा है ना बेटा, ये दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो मैं ऊपर आपको बता दूंगा। तो क्या होता है, मान लीजिए कि हमारा पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया रीजनिंग का, जिसका हमारा ऑप्शन नंबर C अलग है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर नहीं देखते हैं, साइड वाला, ये वाला, इसकी जगह क्या करते हैं, मान लीजिए मेरा पहले का C आ रहा है तो मुझे करना ये वाला चाहिए था गोल गोल, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, भूल जाते हैं कभी कभी और पहले ही नंबर पर स्टार्टिंग में ही गलतियां कर देते हैं, वो कर देते हैं ये वाला ऐसे करके, समझे। तो गलतियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ओएमआर शीट की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ये ओएमआर शीट की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा अति आवश्यक है, क्योंकि और इसके ऊपर मैं एक जल्द ही वीडियो लाने वाला हूं जो आप सभी बच्चों को देखना है। ओएमआर शीट कैसे भरें,
इसके बिना आपकी तैयारी आधी अधूरी है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बेटा वो आपके बहुत काम आने वाली हैं, बेहद काम आने वाली हैं। केवल पढ़ने से नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं होता, ऐसे सिलेक्शन हो रहा होता। एक से एक होशियार बच्चा पढ़ा है, 4-4 घंटे 8-8 घंटे 16-16 घंटे वाले बच्चे पढ़े हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो होगा किसका? जो ध्यान से करेगा, जो मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। ये चीज़ आपको समझ ली। अब तक हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए थे। अब जो लास्ट वाले जो दो पॉइंट है बेटा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब आप सुनोगे तो अब आपको पता चलेगा कि अजय भैया ऐसा क्यों बोल रहे हैं। देखो, हाँ ठीक है, समझो। अब लास्ट के हमारे 2 पॉइंट बचे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं जो 2 पॉइंट है वो कैसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पॉइंट नंबर 4 हो गया और ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। इनमें थोड़ा सा मैं समय लेने वाला हूं क्योंकि इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द जो बच्चों की क्वेरीज आ रही थी मुझे कि अजय भैया कि मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है, एक बार को मैं रीजनिंग कर लेता हूं। तो मैथ में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है कि आप 20 में से 20 के 20 क्वेश्चन करने वाले हो। देखो, आप सिलेक्शन का पूरा मूल मंत्र बताने वाला हूं। आपका सिलेक्शन कैसे होता है नवोदय विद्यालय में, आप समझो कि ये आपका रीजनिंग का मतलब है कि 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में आते हैं और ये आपका कितने होता है? 50 अंक का होता है। ठीक है, आप अगर रीजनिंग में 40 में से 40 आउट ऑफ करते हो तो आपके नंबर जो होने वाले हैं 50 आउट ऑफ 50 होने वाले हैं। ये तो आप ये मान के आप मुझसे प्रॉमिस करो कि सर ये 50 में से 50 तो मेरे पक्के हो गए। ये मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन मैं सही करके आऊंगा। प्रॉमिस करता हूं अजय भैया आपसे, और मैं आपको 50 में से 50 नंबर दिखाऊंगा लाकर। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप मुझसे ये प्रॉमिस कर लो। मैं बताऊंगा आपका सिलेक्शन कैसे होगा। ये हो गया हमारे रीजनिंग में। मुझे पता है हर बच्चा रीजनिंग में मास्टरमाइंड है, 40 में से 40 क्वेश्चन सही करेगा। ठीक है, 50 में से 50 नंबर ये फ्री वाले नंबर हैं, इसमें गलती मत करना। ठीक है, इसमें गलती कर देगा बच्चा वो बेवकूफी है मेरी नजर में, इसमें गलती नहीं करनी। ये होता है बेटा, ये सिलेक्शन की मेन चीज होती है। उसके बाद आ जाती है मैथ, समझो। उसके बाद क्या आ जाती है हमारी मैथ। यहां पर मैथ लिखता हूं, मैथ में आते हैं 20 क्वेश्चन। अगर आप 20 में से 20 सही करोगे तो आपके और टोटल जो होने वाले अंक वो 25 में से 25 होने वाले हैं, समझे। लेकिन समझो, मैथ है टेढ़ी खीर। क्या है? मैथ है टेढ़ी खीर। मैथ में कोई बच्चा कितना भी सही करके आए ना, उसकी 1-2 गलती हो ही जाती है। चलो मैं मान लेता हूं यार, चलो मैं मान लेता हूं आपसे 2 गलतियां हो गई तो आपके 18 तो सही हो गए। 18 तो आपके सही हो गए। मैथ में अगर 2 गलतियां हो गई तो 18 तो क्वेश्चन आपके सही हो गए। अरे 2 क्वेश्चन सही हो गए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए तब भी कोई बात नहीं, हमारे 18 तो सही है। 18 सेफ स्कोर है। 18 क्वेश्चन अगर मैथ में सही है ना, आप एकदम लाजवाब स्टूडेंट हो। आप यकीन मानो आप लाजवाब स्टूडेंट हो, समझो। अब ये हमारा मैथ हो गया। अब हिंदी वाला समझ लो, लास्ट वाला। हिंदी में भी क्या होता है, हिंदी में भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 20 में से 20 करोगे तब आपके 25 में से 25 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि 25 अंकों का मैथ होता है, 25 का हिंदी होता है। ये समझे आप। अच्छा, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अजय भैया यार हिंदी हमको समझ नहीं आता, हिंदी में क्या करें। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ईजी अगर कोई सब्जेक्ट है इस वाले पूरे के पूरे नवोदय विद्यालय के पेपर में, वो है हिंदी। और जब मैंने दिया था मेरी हिंदी में एक भी मिस्टेक नहीं गई थी बेटा, और मेरी मैथ में भी एक भी मिस्टेक नहीं गई थी। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, मैंने मैथ में से 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे मेरे, और हिंदी में भी 20 में से 20 क्वेश्चन सही थे। मैं आपको पेपर दिखा सकता हूं अपना पूरा का पूरा, मैं वीडियो दिखा दूंगा अगर आप बोल दोगे तो। ठीक है, अपना रिजल्ट भी दिखा दूंगा, आप मेरे पुराने वीडियो देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मेरे मैथ में 20 आउट ऑफ 20 आए थे, हिंदी में भी 20 आउट ऑफ 20 आए थे। लेकिन मेरे गलतियां कहां थी भाई, मेरी रीजनिंग में 4 गलतियां थी, है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं रीजनिंग में 4 गलतियां थी, क्योंकि मैं था बेवकूफ स्टूडेंट, है ना। मैं क्या सोच रहा था, अरे मैं तो बहुत होशियार हूं यार, मेरी रीजनिंग में गलती जा ही नहीं सकती, कैसे चली जाएगी। उसके बाद पता चला यार मैथ में तो मैं 20 में से 20 सही करके आया हूं, हिंदी में भी 20 में से 20 सही कह रहा हूं। मैं बेवकूफ बन गया किसमें, रीजनिंग में। मैंने रीजनिंग में 4 गलतियां कर दी, लेकिन तब भी कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि भाई हमारे आ गए थे 76 क्वेश्चन सही। कितने हो गए थे? 76। 80 में से 76 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 100% हो गया। अब बेटा ये मत समझ लेना कि मेरा हो गया था 76 पे तो आपका भी हो जाएगा। ये होता है कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी का अलग होता है, ओबीसी कैटेगरी का अलग होता है, एसटी कैटेगरी का अलग होता है, और समझो एरिया का अलग होता है। अगर बच्चा शहर से है तो उसको और ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, और बच्चा अगर ग्रामीण से उसको कम नंबर लाने पड़ेंगे। बॉयज गर्ल्स दोनों का अलग अलग रहता है। ये मत समझ लेना कि मेरा इतने पे हो गया आपका भी हो जाएगा। आप तैयारी करो 80 में से 80 की। अरे तभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप मेरी तरह बेवकूफ ना बने, आप रीजनिंग में ना गलतियां करें। यही तो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, यह हो गया हमारा 4th नंबर पॉइंट। 5वें नंबर पे जो पॉइंट है बेटा, वो बहुत जरूरी है, वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ठीक है, और आपका जो दिमाग है ना, जब आप पेपर कर रहे होगे तो पेपर में एकदम झट सीधे ऐसे करके ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है,
ऑटोमेटिकली चल जाएगा। मैंने क्या बताया था कि मैं इस वीडियो में इतनी सारी बातें करूंगा, हालांकि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या, आपको अच्छा तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर देना। 5वें नंबर पे पॉइंट है बेटा, इसको समझ लो ध्यान से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक का। जितने भी पॉइंट बताए थे वो तो इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। देखो, जब आप नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब 1 से लेकर 40 तक जो रीजनिंग के क्वेश्चन करो, ठीक है, 1 से लेकर 40 तक जो रीजनिंग के क्वेश्चन करो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो OMR शीट मिलेगा, OMR शीट आपको 7 भरना है, समझे आप। ऐसा मत करना, बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर गलतियां ये करते हैं, वो क्या करते हैं, हम पहले पूरा नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व करेंगे, उस पर टिक लगाते रहेंगे, उसके बाद OMR शीट आराम से भरेंगे ऐसे करके। अरे नहीं यार, एक क्वेश्चन किया, साथ के साथ OMR शीट को भरना है। कुछ बहुत सारी चीजें इस 5वें नंबर पॉइंट पे कवर करने वाला हूं। ये हमारा पहला ही पॉइंट है 5वें नंबर पे भी। 1 से लेकर 40 क्वेश्चन जब आप रीजनिंग के करो, साथ के साथ आपको OMR शीट भरते हुए चलना है। ये इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, समझ लेना। अब जब ये 40 क्वेश्चन रीजनिंग के हो जाए, आप OMR शीट में भी भर लो, उसके बाद आप मैथ की स्टार्टिंग करना, मैथ, ठीक है, मैथ करना है। और मैथ में क्या करना है, मैथ में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये बात आपको पता है। अब मैथ जब आप करो तो जब आप OMR शीट भरो ना, तो ध्यान से देख लेना कि मैथ में आप 41 नंबर वाला OMR शीट भरना है, क्योंकि मैथ स्टार्ट होता है 41 से लेकर 60 तक। तो ये एक बार जब आप मैथ का 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करो, OMR शीट में भरो, तो OMR शीट में ध्यान से देखना ये 41 नंबर पे होना चाहिए ऐसे करके। और जब आप ABCD आप भरोगे ना, मान लेना 41 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो 41 का नंबर देख के ना ऑप्शन नंबर ए को भरना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आराम से OMR शीट गोल करते रहते हैं। बेटा 2 घंटे का समय होना, आराम से कर लेना, सो जाना, कुछ भी करना, लेकिन भाई पेपर पूरा करना। अब ये 3रे नंबर पे पॉइंट क्या करना है, सबसे पहले आप सुन लो, ये उन बच्चों के लिए, स्मार्ट बच्चों के लिए। ये है पॉइंट कितने, कौन से बच्चों के लिए, स्मार्ट बच्चों के लिए। समझो ये कौन सा पॉइंट है, ये है स्मार्ट बच्चों के लिए, स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए। देखो ये उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। बेटा यही तो स्मार्टनेस है जो आपको और ज्यादा हाइप दे रही है, आपको और ज्यादा आसमान पे लेके जा रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इवन जो होशियार बच्चा होता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनो, आपको क्या करना है, देखो नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 2 घंटे का समय मिलेगा। समझो आपको कितने, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो पेपर को आपको आराम से, बारीकी से, सोच समझ कर ही भरना है। एक ही बार मौका मिलता है, एक ही बार आप परीक्षा देते हो, एक ही बार फॉर्म भरते हो, और एक ही बार नवोदय विद्यालय में जाने का सपना देख पाते हो पूरी जिंदगी में। तो अगर आप ये 2 घंटे में आपको मिल रहे हैं तो 2 घंटे में ही पेपर करना है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 45 मिनट में पेपर को सॉल्व करके बैठ जाते हैं, OMR शीट भी भर लेते हैं। जब उनसे इन्विजिलेटर पूछता है बेटा बैठे क्यों हो, बेटा क्यों बैठे हो तुम, सर हमने पेपर कर लिया पेपर, इतनी जल्दी कर लिया तुमने सॉल्व, हाँ सर मैंने इतनी जल्दी कर लिया। अच्छा वेरी गुड। इन्विजिलेटर को कोई मतलब नहीं होता है, वो क्लैपिंग नहीं करेगा ऐसे करके, अरे बहुत बढ़िया बेटा यार तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया। उसको मतलब नहीं है, उसकी ड्यूटी लगी है, उसकी ड्यूटी के उसको पैसे मिल जाएंगे 700-800 रुपए एक दिन का, उनको कोई मतलब नहीं है। ना कोई इन्विजिलेटर आपको चीटिंग करवाएगा, ना कोई आपकी तारीफ करेगा। तो मैं ये बोलूंगा कि 2 घंटे जब आप मिले नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, 2 घंटे में अच्छे से पेपर करना, ठीक है। ये मत सोचना कि जल्दबाजी के चक्कर में, बहुत सारे बच्चों को दिखाने के चक्कर में मैं जल्दी में आपको 1 घंटे में पेपर सॉल्व करके दिखा दूं, ठीक है। 2 घंटे मिलेंगे, बहुत अच्छे से पेपर को सॉल्व करना, बारीकी से, धीरे धीरे। ये गलतियां हैं जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, मैं इन गलतियों को दूर करने आया हूं, ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो सके, आप नवोदय विद्यालय में जा सको। ये सारी चीजें थी जो आपको गलतियां नहीं करनी है। ये स्मार्ट तरीके होते हैं, एक बच्चे की रणनीति होती है जो नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और ये जो OMR शीट वाली बात है ना बेटा, ये साथ की साथ आपको भरनी ही पड़ेगी, ठीक है, ये साथ की साथ आपको भरनी पड़ेगी। ये काफी स्मार्टनेस तरीका है नवोदय में परीक्षा में जाने का। जो मैंने इस वीडियो में चीजें बताई हैं वो आपके बहुत काम आई होंगी, नहीं आई हैं तो आने वाली हैं, इस बात को मैं लिख के दे रहा हूं। जिन चीजों की मदद से मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, आपका भी होगा अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करते हुए चलोगे। और अभी भी मान लो 13 दिसंबर की परीक्षा के लिए अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो ये सारी चीजें आप याद कर लो, इन चीजों को फॉलो करके लेके आओ डेली रूटीन में। आप पढ़ाई के अलावा और कुछ सोचो मत। आप ये समझो कि आप बस एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहां पर आपको नवोदय में जाना ही जाना है, नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही लेना है। माफी चाहूंगा 10 मिनट से ज्यादा का वीडियो हो गया, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर नहीं बताता तो मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि इन सारी चीजों के ऊपर बहुत डिफरेंट वीडियोस बनाए जाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी माता पिता, आप सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़ सकते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने के लिए। जय हिंद।